इंडियन आर्म फोर्सेस जो शायद अपने आप में ही एक दूसरी दुनिया है। अगर आप अपना करियर चूज़ करते हैं दैट यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म फोर्सेस, तो शायद आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ चुन रहे हैं जो बाकियों से बहुत अलग होने वाली है और आपके लिए एकदम लाइफ चेंजिंग मोमेंट ये होने वाला है। बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस, जो डिसिप्लिन, जो इंटेलेक्ट आप यहाँ सीखते हैं वो दुनिया की किसी दूसरी जॉब में नहीं है। कोई भी दूसरा ऐसा सिनेरियो नहीं है, कोई सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी है ही नहीं जो आपको एक ऐसा व्यक्ति बना दे जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस बना सकती हैं। एक आम इंसान से आप बनते हैं एक ऐसा ऑफिसर जो अपने देश के लिए सबसे पहले अपनी जान आगे रखता है। तो इंडियन आर्म फोर्सेस एक लाइफ चेंजिंग जॉब तो मैं नहीं कहूँगी, इसे डेफिनेटली ये जॉब नहीं है। बिकॉज हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो पर्सनल्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इसे अपना जीवन मानते हैं, जॉब नहीं मानते हैं। तो इंडियन आर्म फोर्सेस आपको एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स भी देती है। एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में आपको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस है, ड्यूटी फ्री सामान है और भी ना जाने इतनी चीज़ें जो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो अगर आप भी इस लाइफ चेंजिंग जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको दे करके आप इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बन सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर बहुत अर्ली एज में आपने सोच लिया है कि आपको बनना है लेफ्टिनेंट, भैया ऑफिसर बनना है, तो 12th के बाद की ही आपके पास एंट्री हो जाती है जिसका नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th के जस्ट बाद आप इसे दे सकते हैं। यूपीएससी इसका पेपर साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। पहले सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट दे सकते थे, बट अब फीमेल्स भी इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। 10+2 लेवल पर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा जब आपको आर्मी ज्वाइन करनी है। पर अगर आपको एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना है तो उसके लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द एज लिमिट। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 3 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है और दूसरे पेपर में ही 2 पार्ट होते हैं, एक इंग्लिश का पार्ट और एक जीएस का पार्ट। फिर आपका एसएसबी है, मेडिकल है, 3 साल की ट्रेनिंग होगी, एनडीए खड़गवासला पुणे। फिर जो भी स्ट्रीम आप ज्वाइन करेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उस अकॉर्डिंगली 1 साल की ट्रेनिंग आपकी ओन अकेडमीज़ में होगी। सेकेंड एग्ज़ाम अगर 12th लेवल पर आपको क्लियर नहीं था कि क्या करना है, ग्रेजुएशन में आकर के नाउ जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, फैसिनेटिंग लग रही हैं, दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर यू। ये एग्ज़ाम भी यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराता है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगेन कोई भी सब्जेक्ट होगा चलेगा, बट नेवी, एयरफोर्स के लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी हैं। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो आईएमए जा सकते हैं, आईएनए जा सकते हैं और एएफए जा सकते हैं, बट फीमेल्स जो हैं वो सिर्फ ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही इस एग्ज़ाम को दे सकती हैं। आईएमए के लिए एज आपकी 19 से 24, ओटीए के लिए 19 से 25, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी जो एज है वो 20 से काउंट होती है। 20 से आपका 24 साल तक का क्राइटेरिया रहता है और यहाँ से आप सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे हैं जिनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स नहीं है, वो फिर भी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसका भी सेम प्रोसीजर है, रिटन एग्ज़ाम है, एसएसबी है, मेडिकल है, देन आपका मेरिट है। सो ऐसे बच्चे जिनका 12th क्लास में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स नहीं है, स्टिल दे वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है, दैट इज़ एफकेट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। साल में 2 बार ही कंडक्ट होता है ये। अगर फ्लाइंग ब्रांच आप ज्वाइन कर रहे हैं, सेम क्राइटेरिया है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th लेवल विथ 50% मार्क्स, और फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होगी चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ज्वाइन करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक जो है, नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपके पास कोई भी डिग्री हो, भले 12th में आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, बट डिग्री में जो आपकी परसेंटेज है वो 60%, 60% होना चाहिए। तीनों ब्रांचेस के लिए आप इस एग्ज़ाम में जा सकते हैं, पर ये आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ही देता है, सीडीएस परमानेंट कमीशन देता है। एज फ्लाइंग के लिए 20 से 24 है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 है। आगे टेक्निकल एंट्री स्कीम जो कि
डायरेक्ट आप एसएसबी के लिए जा सकते हैं, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, साल में 2 बार ही होता है। 12th में आपके 70% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। जेई का पेपर आपने दिया हो, उसकी रैंक के बेसिस पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सेम प्रोसीजर है। फिर आपकी 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग, 3 साल की इंजीनियरिंग डिग्री, ये सब कुछ डिग्री भी आपको यही कराएंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर यहाँ आ जाती है। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और फिर भी इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सो दिस इज़ फॉर यू। बट यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो जेंडर बेसिस पर है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, MNS एंट्री जिसको बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली 2 टाइप की होती है। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में आपको डायरेक्टरेट जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, MBBS की डिग्री होना चाहिए। और ऐसे लोग जिनके पास MBBS की डिग्री नहीं है, उनके पास BSc नर्सिंग अगर है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी अपना डायरेक्ट जो है टेक्निकल एंट्री निकालता है, नेवी अपना रिटर्न एग्जामिनेशन भी कराता है। आप NCC के सर्टिफिकेट की बेसिस पर SSB देने जा सकते हैं। एक जो है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स होता है, TGC एंट्री आपकी होती है। और ना जाने इतने मौके, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ डिफेंस आपको देता है जो शायद कोई भी और फील्ड नहीं देती। तो बस यार एक बार मन बना लो कि कैसे भी मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, तरीके अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।